अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर इंग्लिश क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग कर ली थी, ट्रांसलेशन कर ली थी, आपको मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया था और थोड़े बहुत उसमें कोई ग्रामर भी आई थी तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इस पेज की इस लेसन की 1 पेज या 2 पेज डेली की बेसिस पे राइटिंग करनी है बहुत अच्छी से अपनी फेयर कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद। तो आज हम लेसन 1 की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आपको ये कोर्स गाइड चाहिए होगी। ये आपने अगर अभी तक नहीं लिए तो आप ये स्कूल से ले लें। और इस कोर्स गाइड में आपको सब दिया हुआ है कि कौन सा काम कॉपी में करना है, जो वर्क आपको कॉपी में करना है उसके आगे कॉपी लिखा हुआ है और जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो आपको बुक में ही सॉल्व करना है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको ये पूरा सॉल्व करवाऊँगा बुक में और आपकी कॉपी में। आज मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपके पास आपकी बुक्स भी होनी चाहिए और आपके पास आपकी कोर्स गाइड भी होनी चाहिए। ओके, सो टेक आउट योर बुक्स, योर कॉपीज एंड गेट योर स्टेशनरी बॉक्स एंड गेट रेडी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टाइटल पेज की बात कर लेते हैं। टाइटल पेज में लेट्स से आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपके पास ये वाला पेज होगा। इस पेज में आप सबसे ऊपर लिखेंगे लेसन 1, लेसन नंबर 1 है। उसके बाद आप लिखेंगे लेसन का नाम। राइट, यहाँ पे आप अच्छा बड़ा बड़ा सा लेसन का नाम लिख देंगे, जो भी आपका लेसन नेम है, और नीचे आप डेट डालेंगे। ठीक है, इस वाले पेज पे आप टाइटल पेज बनाएंगे और उसके सामने से आप काम शुरू करेंगे, सामने वाले पेज से काम शुरू करेंगे। राइट, हमेशा आपको ऐसे ही करना है, टाइटल पेज आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा। अच्छा, यहां से आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है। ऊपर राइटिंग की हेडिंग डालेंगे और आप यहाँ पर एक मार्जिन लगाएंगे और यहां से काम शुरू कर देंगे। राइट, ये आपका टाइटल पेज हमेशा आपने ऐसे ही बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आपको करनी है वर्ड स्पिनिंग। वर्ड स्पिनिंग में आपके आगे आपकी कोर्स गाइड में आगे लिखा हुआ भी है कॉपी, मीन्स ये आपको कॉपी में करना है। तो ऐसे आप कॉलम्स बनाएंगे, ऊपर वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग लगाएंगे और फिर यहां से काम शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपके पास सन। सन मीन्स सूरज। सन, सूरज। सेकंड है शाइनिंग, चमक रहा है। राइट, शाइनिंग, चमक रहा है, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप सारे वर्ड स्पिनिंग करते जाएंगे। अगर एक पेज खत्म हो जाएगा आपका तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और घिच पिच नहीं करेंगे, काम बिल्कुल साफ साफ करेंगे। नेक्स्ट है शाइनिंग के बाद गोइंग, जा रहा है, कॉर्नर, कोना, स्ट्रीट, गली, लुकिंग, देख रहा है, शेड, साया, बिसाइड, बराबर में, अपसेट, उदास, पुअर, गरीब। ओके, ये आपको वर्ड स्पिनिंग दिए हुए हैं, ये आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन उतार लेंगे। वर्ड स्पिनिंग के बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके आगे भी लिखा हुआ है कॉपी, इट मींस ये आपको कॉपी में करना है। अच्छा, जहां से वर्ड स्पिनिंग खत्म होंगे उस पेज से आपको वो पेज वहीं पे छोड़ देना है और नेक्स्ट नए पेज पे जाके आपको क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग आप बनाएंगे। राइट, टॉप पे आप हेडिंग लगाएंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड देन आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे वेयर इज मुनीब गोइंग। मुनीब कहां जा रहा है। वेयर मीन्स कहां, गोइंग जा रहा है। वेयर इज मुनीब गोइंग, मुनीब कहां जा रहा है। अब उसके नीचे आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन उतार लिए, फिर आप उसके नीचे आंसर लिखेंगे। नीट एंड क्लीन आपको काम करना है। मुनीब इज गोइंग बैक टू हिज होम फ्रॉम द स्कूल। मुनीब जा रहा है वापस अपने घर स्कूल से। राइट, यहां पे आप इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे। हु इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ये आपकी कोर्स गाइड से पढ़ रहा हूं और आपकी बुक में ये सब दिए हुए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन दिए हुए बुक में, कोर्स गाइड में आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आंसर भी दिया हुआ है। हु इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। दरख्त के साए के नीचे कौन बैठा हुआ है। आंसर है इसका अ बॉय इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। एक लड़का बैठा हुआ है दरख्त के साए के नीचे। थर्ड क्वेश्चन है वेयर मुनीब एंड हिज पेरेंट्स आर गोइंग विद द पुअर चाइल्ड।
कहाँ जा रहे हैं मुनीब और उसके वालिदैन गरीब बच्चे के साथ? इसका आंसर दिया हुआ है आपको बुक में, कोर्स गाइड में आंसर दिया हुआ है, मुनीब एंड हिज पेरेंट्स, मुनीब और उसके वालिदैन आर गोइंग जा रहे हैं विद द पुअर चाइल्ड, गरीब बच्चे के साथ, फॉर हिज एडमिशन, उसके दाखिले के लिए, इन द स्कूल, स्कूल में। राइट, इजी है। आपको ट्रांसलेशन भी इसकी मैं बता रहा हूं साथ के साथ, बार बार वीडियो देखिएगा और ये आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, सिर्फ ये आपको करने हैं कॉपी में अपनी, ठीक है। ये न्यू पेज से करने हैं और नीट एंड क्लीन करना है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड। हर वर्ड के लिए 2 हम आवाज अल्फाज लिखिए। राइमिंग वर्ड्स मतलब होता है जो हम आवाज होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है, साउंड सेम होता है। इसके लिए आप 3 कॉलम्स बनाएंगे अपनी कॉपी में। इसके आगे भी देखें कॉपी लिखा हुआ है, तो ये भी काम आपको कॉपी में ही करना है। 3 कॉलम्स आप बनाएंगे और जो पहला वर्ड है सन, वो उसमें उतारेंगे पहले कॉलम में, और फिर उसके 2 वर्ड हमने बनाए क्या, सन के साथ उसकी जैसी आवाज वाले, बन रन, सन बन रन। ठीक है, एक जैसी आवाज साउंड आ रही है इनकी, एक जैसी साउंड वाले अल्फाज आपको बनाने हैं। नेक्स्ट आपको बुक में दिया हुआ है बैक। बैक का हमने क्या बनाया है, लैक और रैक, LACK लैक और रैक, RACK रैक। बैक माने पीछे, लैक यानी कमी, रैक जो होता है शू रैक होता है जैसे आपका कोई रैक, सन सूरज, बन जो बन होता है हम खाते हैं जो, और रन भागना। इसमें और आगे वर्ड दिए हुए मैं पढ़ देता हूँ, वो आपको ऐसे ही नीचे आपको लाइन से वो बनाते जाना है। ये आपको नए पेज पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जहां खत्म होंगे तो उसके नीचे से शुरू नहीं करना, बल्कि आपको न्यू पेज से ये वाला काम आपको करना है, ये कॉपी में ही करना है। सी में आपको दिया हुआ है बॉय लड़का, उसके वर्ड्स बने टॉय जॉय। टॉय माने खिलौना और जॉय मीन्स खुशी। गो जाना, नो एंड बाओ। नो मीन्स नहीं और बाओ मीन्स झुकना। गेट हासिल करना, वेट गीला, लेट इजाजत देना। गेट वेट लेट। ओके, नेक्स्ट जितना भी आपके काम आ रहे हैं वो सब आपको बुक में ही करना है। देखिए नेक्स्ट आप पेज नंबर 8 पे आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टॉप पे, अनजम्बल दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को अनजम्बल कीजिए। कुछ वर्ड्स दिए हुए जिनके अल्फाबेट्स इन्होंने आगे पीछे किए हुए हैं, जैसे नंबर 1 दिया हुआ है NODGI, तो ये कोई वर्ड नहीं बन रहा। आप जब इसके अल्फाबेट्स को ठीक से अरेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डूइंग। डूइंग माने कुछ करना, डूइंग समथिंग, कुछ करना। सेकंड का बनेगा EOHM, उसका बन जाएगा होम। ऐसे नेक्स्ट बन जाएगा फादर, अपसेट, कॉर्नर। ये आपको बुक में सॉल्व करना है, ये आपको बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका नंबर 2, अनजम्बल दीज वर्ड्स। इसको बुक में सॉल्व कीजिएगा, इसका सॉल्व आपको कोर्स गाइड में दिया हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपको इसके नीचे दिया हुआ है ये वाला नेक्स्ट, रीड द वर्ड्स अलाउड एंड राइट ईच वर्ड इन योर कॉपी 3 टाइम्स। हर वर्ड को आपने जोर से पढ़ना है और अपनी कॉपी में उसे 3 टाइम्स लिखना है। कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, शेड, शेड मीन्स साया, ये इस वाले पेज पे दिया हुआ। थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स सोच रहा है। वॉचिंग देख रहा है। बिसाइड बराबर में, एडमिशन दाखला। ये भी ये आपको कॉपी में करना है। ये वाला काम आपका कॉपी में होगा, आपको इसको अच्छा सा लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 4, मेक 5 वर्ड्स विच एंड विद एन। मेक 5 वर्ड्स, 5 ऐसे वर्ड्स बनाइए जिनके एंड में AN आ रहा हो। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, प्लान।
ऐसे आपको 5 वर्ड और बनाने जो हमने आपको कोर्स गाइड में बना के दिए हुए हैं। आप इसको वहां से देख के सॉल्व कर सकते हो, ये आपको बुक में ही करना है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी हुई है सी, टास्क आपको दिया हुआ है एक, आपको ये टास्क करना है। आपको क्या करना है, कह रहे हैं हेल्प अ पुअर और नीडी, किसी गरीब या ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। एंड देन डिस्कस योर स्टोरी, और फिर डिस्कस कीजिए अपनी कहानी विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, ये ना कॉपी में होगा काम, ना ये बुक में होगा, ये एक्टिविटी है। या आपको क्या करना है, किसी भी नीडी की, किसी भी पुअर की आपको हेल्प करनी है, जो भी आपसे हेल्प हो सके। और फिर वो जो भी स्टोरी है जो आपने उसकी हेल्प की है वो आके आपने अपनी क्लास से डिस्कस करनी है, उनके साथ शेयर करनी है। ओके, लास्ट में आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप बताइए, आपने मुझे बताना है, ये आप सब स्टूडेंट्स से मुझे बताना है कि अगर आप मुनीब की जगह होते तो आप क्या करते। मुनीब ने तो ऐसा किया ना कि उसने उस बच्चे की मदद की, वो अपसेट हुआ, उसने अपने फादर से बात की और फिर उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया, राइट। तो अगर आप मुनीब की जगह होते तो आप क्या करते, क्या आप उसकी हेल्प करते या आप बस अपना घर चले जाते, राइट। या आपने मुझे बताना है, इसके ऊपर आपने हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके क्लास, तो यहाँ तक आपकी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। ये सारी एक्सरसाइज आप कॉपी में और बुक में सॉल्व करके मुझे बुक भी और कॉपी भी सबमिट करवाएंगे, मैं चेक करके आपको दूंगा। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खराब नहीं करेंगे आप, ठीक है। सारा काम जैसे बताया वैसे ही कीजिएगा और फिर आपको काम चेक करके हम दे देंगे। जब आपका काम चेक हो जाएगा तो फिर आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, हम आपको टेस्ट पेपर देंगे, वो आपको सॉल्व करके देना होगा। तो जैसे ही आप काम कंप्लीट कर लें तो आप इसको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को याद करना शुरू कर दीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी रीडिंग बार बार कीजिएगा, आपको इसकी रीडिंग और आपको इसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो देखें बार बार, वीडियो में बहुत आसान सा बताया हुआ है आपको, आप बार बार वीडियो देखोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।